ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, बट उससे पहले मुझे नहीं मालूम कि हो सकता है आपने पहले भी ट्राई किया होगा पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन, तो आपको पता होगा कि ये कैसे होता है। बट एज अ थेरेपिस्ट मैं कुछ स्लाइड्स तो आपके साथ गो थ्रू जाऊंगी जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी क्या होती है और आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो बहुत क्विकली मैं कुछ स्लाइड आपको दिखाऊंगी और उसके बाद हम ये सेशन शुरू करेंगे और मैं आपको इंस्ट्रक्शन में बताऊंगी कि ये सेशन कैसे होगा। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या, जिसमें लिखा हुआ है पास्ट लाइफ रिग्रेशन? अगर है तो प्लीज़ रिएक्शन दीजिए, थम्स अप दीजिए, जिसमें लिखा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। क्या सबको दिख रही है? गुड। या तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप अपनी पास्ट लाइफ को देख ले। बहुत सी ऐसी टेक्निक है जिससे जो थेरेपिस्ट होते हैं, बहुत सारे आकाशिक रीडर्स होते हैं, वो भी आपको आपकी पास्ट लाइफ वर्ड्स में तो बता देते हैं। पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ देखते नहीं हैं पास्ट लाइफ को, आप रिलीव करते हैं उन सारे इमोशंस को, आप फील करते हैं जो आपने पास्ट लाइफ में किया है। तो इट्स अ रिग्रेशन, ये रिग्रेशन है। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? आत्ममंथन, वो करना। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू इट्स अ गेटवे जिसके थ्रू आप सिर्फ पास्ट लाइफ को देख नहीं सकते, बल्कि एक तरह से आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि वो क्या कर्मास थे जो आपने पास्ट लाइफ में किए थे, और आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस आती है जो पहला स्टेप है आपकी सेल्फ हीलिंग के लिए। तो अगर आप ये देख रहे होते तो लेफ्ट साइड में क्या है? एक पेड़ है। तो अब ये पेड़ आप खुद है, आपकी लाइफ है, और इसकी बहुत सारी जो ब्रांचेस है वो हमारे खुद की लाइफ की ब्रांचेस होती है, चाहे वो हम खुद हो, हमारी सेल्फ वर्थ हो, चाहे फैमिली हो रही, रिलेशनशिप हो गया, आपका मनी, करियर, ये सब ब्रांचेस है। और इसके अंदर जो एक एक पत्ता है ना, वो क्या है? वो आपके जो भी आप फेस कर रहे हैं उन ब्रांचेस में, वो अच्छी चीज़ें भी होती है बिकॉज ऑफ गुड कर्म, और बैड चीज़ें भी हो सकती है, स्ट्रगल्स भी हो सकते हैं, और वो बहुत सी अच्छी चीज़ें भी आप कर सकते हैं, जैसा कि राइट हैंड साइड में दिखाया गया है। तो अब जब हम एडवांस पास्ट लाइफ रिलेशन की बात करते हैं तो वो एक स्टेप और आगे है। उसमें आप सिर्फ देखते नहीं हैं पास्ट लाइफ, समझते नहीं है, बल्कि इट्स अ थेरेपेटिक गेटवे फॉर द सोल लेवल, डीप सोल लेवल हीलिंग, जिससे आप सिर्फ ये लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, आप जो आपकी आने वाली पास्ट लाइफ, जो आने वाली फ्यूचर लाइफ है इसके बाद भी हो रही, तो जैसे आप जब करते हैं ये हीलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनको भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो इट्स अ वेरी सिस्टमेटिक वे। तो सेम अगर आप, तो मैं ये दिखाती हूँ, तो आप अगर राइट हैंड साइड को देखते हो तो इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ थेरेपेटिक साइंटिफिक बैक प्रोसेस, जिसमें हम आपकी पास्ट लाइफ में जाते हैं और वहाँ से आपकी क्लेंजिंग, रिलीजिंग और सोल लेवल यानी सुपर कॉन्शियस लेवल में हीलिंग करते हैं। बट आज जो है वो हम एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एडवांस पास्ट लाइफ रिग्रेशन ग्रुप में हो ही नहीं सकता। इट्स अ वेरी पर्सनलाइज्ड वन ऑन वन थेरेपी जो होती है वो इट्स वेरी यूनिक, हर क्लाइंट के लिए एक यूनिक है। तो आज जो हम करना चाह रहे हैं वो है ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसमें हम सब के सब जाएंगे, अपनी पास्ट लाइफ्स में जाएंगे। मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगी, मैं यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आज मुझे ये माध्यम बनाया है, तो इसके थ्रू हम जाएंगे। अब ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के भी अपने बेनिफिट्स है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नहीं होता। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? पहला तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि हम पास्ट लाइफ देख भी सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। तो इट्स अ ग्रेट वे कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो सेंसरी है यानी आपकी जो क्लियर्स है वो कौन से ज़्यादा एक्टिव है, आप विजुअल ज़्यादा है, ऑडिटरी ज़्यादा है, या काइनेस्थेटिक क्या है ज़्यादा, ये मैं बताऊंगी ये क्या होते हैं। बट ये एक्सपीरियंस करना, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं तो यानी कि कहीं कहीं यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि अब आपका टाइम आ गया हीलिंग की, तो आप इन थेरेपी के थ्रू अपने आप को हील कर सकते हैं। फिर आप बहुत से जो कॉमन ब्लॉट्स होते हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा डीप है, मल्टीपल लाइफ से आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वन ऑन वन थेरेपी लेनी पड़ेगी। बट देखा गया है कि जैसे बहुत
बेसिक जस्ट फियर होते हैं, जैसे फियर ऑफ हाइट, फियर ऑफ वाटर, तो इस तरह के जो है आप ये ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी कई लोग उसको रिलीज कर देते हैं। उसके अलावा जैसे कि मैंने बोला कि आपकी सब कॉन्शियस सेंसरी स्टाइल क्या है, आप विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, ये जानने का ये बहुत अच्छा मौका है। इसलिए जो मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते भी हैं, मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप ये पहले ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि इससे आपको कहीं ना कहीं सेल्फ एनालाइज कर सकते हो आप। देन बहुत से हम क्या होते हैं कि हम अब डेली तो यूज़ नहीं करते अपने सबकॉन्शियस सेंसरी को, तो वो कहीं ना कहीं यूज़ नहीं हो रही होती। हम बहुत लॉजिकल माइंड होते हैं अपनी जॉब के नेचर की वजह से, तो कहीं ना कहीं जब हम इन सेशन को अटेंड करते हैं तो हम अपने माइंड को क्या करते हैं, डीपर ट्रांस और बेटर विजुअलाइजेशन में जाने के लिए ट्रेंड करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि हम अपने आप को एडवांस जो 1-on-1 थेरेपी है उसके लिए इसके थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि कैन एवरीवन अंडरगो ए पास्ट लाइफ रिग्रेशन, क्या हम सभी जा सकते हैं पास्ट लाइफ में, ये सभी पूछते हैं। तो अगर टेक्निकली बोला जाए तो हाँ, हम सब जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। पहले मैं ये कंटिन्यू करती हूँ। तो क्या हर कोई जा सकता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन में? तो यस, जा सकता है, हर कोई जाता है, हर किसी की पास्ट लाइफ होती है, हम सभी की पास्ट लाइफ है। ऐसा तो नहीं है कि कोई अगर पास्ट लाइफ नहीं देख पा रहा तो उसकी पास्ट लाइफ है ही नहीं, हमारी तो बहुत सारी पास्ट लाइफ है। तो कई लोग फिर क्यों ऐसे बोलते कि हमें तो भाई पता ही नहीं चल रहा, हम तो बहुत डीप स्लीप में चले गए, उनको लगता है कि डीप स्लीप में चले गए, बट मूवी चल रही होती है। तो इस समथिंग लाइक हम ऐसे इसे समझेंगे कि हम आउटर वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं हम आउटर वर्ल्ड को अपनी आंखों से। हमारे आँख है, कान है, नाक है, ये हमारे क्या सेंसेस है, ये हमारे ब्रेन से, हमारे कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होती है, जिससे हम सारा का सारा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं और इनको हम डेली उसमें यूज़ कर रहे होते हैं। बट हम सपना भी देखते हैं, जब हमारी आँखें बंद होती है तो हम कहते हैं हम सपना देख रहे हैं। वो हम सपना कहाँ से देख रहे हैं, हमारी आँखें तो बंद है। तो वो होते हैं हमारे इंटरनल सेंस, जिसे क्लेयर्स बोला जाता है। तो उसके थ्रू क्या होता है, हम देखते हैं अपनी पास्ट लाइफ। तो यानी कि ये हमारी हो रही है आउटर सेंसेस, ऐसे ही हमारी होती है इंटरनल सेंसेस, जिन्हें कहा जाता है सब कॉन्शियस सब मॉडलिटी, जिसके थ्रू पास्ट लाइफ हम देखते हैं। और अब ये जो है ये भी सबकी होती है, बट ये डिपेंड करता है, बहुत से इसके होते हैं, अब बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से कई लोगों को बहुत ही हाई विजुअल होते हैं, जैसे ही उनको गाइडेड मेडिटेशन में ले जाया जाता है वो एकदम से देखने लग जाते हैं। तो कुछ होते हैं हाई विजुअल होते हैं, कुछ ऑडिटरी होती है, कुछ काइनेस्थेटिक। अब काइनेस्थेटिक क्या होते हैं कि उनको दिखता नहीं है बट दे कैन फील, वो फील कर सकते हैं, उनको सेंसेशन फील होते हैं, दे कैन स्मेल, ये सारी की सारी काइनेस्थेटिक सेंस, ये टच हो गया, आपका स्मेल हो गया। और ऑडिटरी जो सुन सकते हैं, यानी उनको दिखाई नहीं देता पर उनको सुनाई देता है, और हम बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं जब हम ट्रांस की स्टेट में होते हैं। और कुछ होते हैं हार्ट को काइनेस्थेटिक, यानी कि उनको कुछ भी नहीं दिखता, वो बहुत ही डीप ट्रांस में चले जाते हैं, उनको लगता है वो सो रहे हैं बट मूवी उनकी भी चल रही होती है बट वो देख नहीं पाते। तो यानी कि इट्स टोटली डिपेंड होता है कि आपकी जो सब कॉन्शियस मॉडलिटी है, इंटरनल जो है, आप कहाँ है, उस हिसाब से आप अपनी पास्ट लाइफ को देख पाएंगे। तो पास्ट लाइफ तो सबकी आ रही है पर वो कैसे देख रहे, टोटली डिपेंड ऑन आपकी सब कॉन्शियस सब मॉडलिटी के बारे में। तो ये अब हम शुरू करने वाले हैं इन अनदर 2 मिनट्स। तो ये कुछ ग्राउंड रूल्स है जो आज के सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो ये 1 घंटे का, अराउंड 1 घंटे का सेशन होगा। हेडफोन बहुत ज़रूरी है, अगर आप ये सेशन ले रहे हैं बिना हेडफोन के ये नहीं हो सकता, आप ट्रांस में नहीं जा पाएंगे। तो अगर आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो मैं प्लीज़ सबको बोलना चाहूँगी कि यू यूज़ ईयर प्लग हेडफोन यूज़ करिए। कैमरा प्लीज़ ऑन कीजिए। देखिए मैं भी ये सेशन लाइव ले रही हूँ, मैं अपने सारे सेशन लाइव लेती हूँ क्योंकि हम सबके सब कॉन्शियस लिंक होते हैं, और जब हम कैमरा जोन होते हैं तो हमारी एनर्जीज भी कनेक्ट करती है। इसलिए मेरा ये वाला सेशन, चाहे मेरे पेड सेशन हो, चाहे मेरी वर्कशॉप्स हो, मैं सब लाइव लेती हूँ, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं कहती हूँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि हम सबकी एनर्जीज कनेक्ट हो जब ये सेशन हो रहा हो। तो प्लीज़ ऑन द कैमरा और
कंप्लीट करें सेशन, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ, अगर ये सेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बीच में छोड़ के मत जाइए, क्योंकि जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें वहाँ से हम डाउनलोड भी करते हैं, और सेशन के एंड में मैं उन सब की क्लेंजिंग करवाऊँगी जो बहुत ज़रूरी है। तो बिना क्लेंजिंग के नहीं जाना है। तो अगर आपको लगता है कि आप ये सेशन नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ शुरू ही मत कीजिए, बट अगर आप शुरू कर रहे हैं तो चाहे आपको दिखे या नहीं दिखे, यानी कोई भी एक्सपीरियंस हो, सारा एक्सपीरियंस सही है। मैंने बोला पास्ट लाइफ तो चल रही है, आप उसे कैसे एक्सपीरियंस करते हैं टोटली डिपेंड ऑन योर इंटरनल सेंसेस। तो चाहे आपको वो दिखे ना दिखे, सुनाई दे ना दे, आपको सेशन पूरा करना है। और ये बहुत ही हार्डर, इट्स ओके, अगर बिलीव नहीं करती है, आप बिलीव नहीं, और प्लीज़ कैमरास ऑन करके रखिए, अदरवाइज़ मुझे पता नहीं चलेगा कि आप वहाँ है या नहीं है। और एनर्जी भी कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं आज आपकी सूत्रधार हूँ, कहीं ना कहीं मैं आपकी सारथी हूँ, तो मुझे देखना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों के एटलीस्ट फेस मुझे दिखे तो बहुत अच्छा होगा। तो जब आप तैयार हो जाइए, आई एम जस्ट गिविंग यू 5 मिनट, आप सब तैयार हो जाइए। बैठ के कोई नहीं करेगा, सब लेट के करेंगे, और कंफर्टेबली लेट कर करना है। अगर एयरकॉन ऑन है तो प्लीज़ ऐसा ना हो कि आपको ठंड लगे, आप कुछ ओढ़ सकते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ सकते हैं। तो सब तैयार हो जाइए। आज का जो सेशन है वो बहुत ही स्पिरिचुअल सेशन है। आज है 15 अगस्त, तो आज हम किसी इशू की बात नहीं करेंगे, किसी प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अपनी शक्तियों की, यानी कि वो चीज़ें, देखिए हमने सारे बुरे कर्म तो करे नहीं हैं, हमने बहुत से अच्छे कर्म भी करे हैं, हम सब मैच्योर सोल्स हैं। तो हम बहुत से जन्मों में स्पिरिचुअल पर्सनालिटी भी थे, हो सकते हैं बहुत से आप में से हीलर होंगे, स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, कोई गुरु होंगे। तो आज का सेशन जो है वो हमारी सेल्फ फीलिंग को एक्टिवेट करने का है। तो यानी कि आज के सेशन में हम उस पास्ट लाइफ में जाएंगे जहां हम कोई स्पिरिचुअल पर्सन थे, या कोई साधु महात्मा थे, कोई हीलर थे, और वहां से अपनी ब्लेसिंग्स को लेकर आएंगे, अपनी सिद्धियों को लाने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी आज की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो आज हम कोई प्रॉब्लम इशू की बात नहीं करेंगे, हम आज बात करेंगे सिर्फ अपनी सिद्धियों की, अपनी ब्लेसिंग की। तो जब आप तैयार हो जाए, प्लीज़ मुझे क्या मैं किसी पास्ट लाइफ में कोई हीलर या कोई स्पिरिचुअल पर्सन था या थी, और अगर मैं थी, जो कि हम सभी होंगे जैसा कि मैंने कहा है, तो उस लाइफ में जो मेरी सिद्धियाँ थी, जो मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे, उनको मैं अपने स्पिरिट गाइड को प्रेयर करना चाहती हूँ कि मैं इस लाइफ में ट्रांसफ़र कर सकूँ। अब स्पिरिट गाइड कौन है, मैं ज़ूम कर रही हूँ कि आप सब जानते होंगे अगर आपने पहले पास्ट लाइफ सेशन लिए हैं, बट फिर भी बता देती हूँ। स्पिरिचुअल जो स्पिरिट गाइड होते हैं वो हमारे स्पिरिट के, यानी हमारी सोल के गाइड होते हैं, जो हर लाइफ में हमको गाइड करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनको जानें, कई लोग जानते भी होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे, पर जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो आप उनको जानने लग जाते हैं। बट जैसे भगवान को हम चाहे माने या ना माने वो होते हैं, वैसे हमारे स्पिरिट गाइड को हम माने या ना माने वो होते हैं। तो आज मेरी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये मानेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड आज आपके साथ है इस सेशन में, और इसी इंटेंशन के साथ आज हम ये सेशन शुरू करेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए, स्लोली क्लोज योर आइज। धीरे से अपनी आंखें बंद करें और एक लंबी गहरी सांस लें। एक लंबी और गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। लंबी गहरी सांस लेते जाएं और सारा ध्यान, सारा फोकस, सारा ध्यान, सारे पैरों के तलवों में ये ब्राउन कलर के सूखे पत्ते चुभ रहे हैं, इसकी चुभन को अपने पैरों की तरफ जाते जाएंगे। तो चलिए सीढ़ियाँ उतरना नीचे शुरू कीजिए।
कि उस पास्ट लाइफ में या तो आप कोई हीलर थे या कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। तो अब मैं 5 to 1 काउंट करूँगी, आप अपने हार्ट में वापस आएंगे। अगर क्वेश्चन है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं रिएक्ट बटन में जाके। मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। हेलो मैम। एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप शेयर कर। हेलो जी, आवाज़ आ रही है मैम? हाँ जी, आप कुश कुमार बोल रहे जी हैं मैम। ना? हाँ जी जी। मैम। तो मैम मुझे कुछ, आप जो करवा रही थी मैडम, मुझे कुछ इमेजिन तो हो रहा था बट किसी चीज़ का कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, ऐसा क्यों मैम? इमेजिन आपको हो रहा था, कब तक कहाँ तक आपको इमेजिन हुआ था? गार्डन में जब तक मैं सीढ़ी से उतर रहा था उस समय तक। ठीक है, तो जब जी, आपने डोर ओपन किया उसके बाद? उसके बाद फील नहीं हो रहा था मैम, ब्लैंक हो गया सारा कुछ, ब्लैक ठीक था। है, तो उसके जी बाद मैम। ठीक है, तो उसके बाद आपने फॉलो किया था, आपको कुछ ठीक है, आपको मे बी आप विजुअल नहीं होंगे पर आपको कुछ जी, महसूस हो रहा था क्या? जैसे जैसे आपको अपने नो मैम। पैरों में कुछ भी नहीं, बिल्कुल ब्लैंक हो रहे थे आप? जी मैम, बस आप जो ऑडियो बोल रही थी बस उसी को सुन रहा था मैं। ठीक है, तो देखिए एक क्या चीज़ होता है और मैम। गार्डन। जी, मैंने तो उसके पहले भी एक बार जी ट्राई किया था इस तरह का सेशन, उस समय भी किसी तरह का एक्सपीरियंस फील नहीं हुआ था। यानी आप इमेजिन कर लेते हैं बट ऑब्वियसली आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि जो गार्डन जी तक मैम। होता है वो होता है यस मैम। इमेजिनेशन, और हमारा जो जी। सबकॉन्शियस माइंड है वो इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन में फ़र्क नहीं जानता। तो मेन जो शुरू होती है पास्ट लाइफ वो उस डोर के बाद शुरू होती है जहाँ आपका अच्छा। सबकॉन्शियस माइंड विजुअलाइज करता है। तो अगर आप विजुअल नहीं है यानी आप इमेजिन तो कर लेते हैं, तो मुझे लगता है इमेजिनेशन में भी जी। आप मुझे बताइए कि आप एकदम से मूवी की तरह इमेजिन कर रहे थे या आपको सोच के फिर कहीं आपने कुछ देखा था फिर आप ऐसे कर रहे थे कि हाँ मैंने कहीं देखा था फिर आपको उसे इमेजिन कर रहे थे, या एक मूवी की तरह कर रहे थे? एक मूवी की तरह मैम, उसको एक पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था, तो किसी चीज़ का एक होता है नहीं तो कोई मेमोरी कहीं गए थे घूमने के लिए या वो मेमोरी आ रहा गार्डन का, ऐसा कुछ नहीं, बस अपना इमेजिनरी था, वो काल्पनिक था। जी। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा देखा था आपने इमेजिनेशन के टाइम में जो मैं बोल रही थी उससे भी कुछ एक्स्ट्रा? नो मैम, जितना आप कह रही थी बस उतना। हाँ वही देखा था ना, तो वही है। तो जी कभी मैम। कभार क्या होता है ना कि हम जी। विजुअल नहीं होते, यानी कि आप विजुअल नहीं है, आप काइनेस्थेटिक ही जी। है, बट आप इमेजिन कर अच्छा। लेते हैं। तो जब अगर जी। आप इमेजिन कर लेते हैं तो इट्स अ गुड थिंग थेरेपी के लिए, यानी कि अगर आपको कोई हीलिंग करवा रही है ना अपनी, तो यस आपकी मैम, वही हीलिंग बहुत चीज़ अच्छी तरह हो जी। जाएगी। बट जो अच्छा। पास्ट लाइफ देखने के लिए आपको या तो अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सी अच्छा। टेक्निक्स होती है, आपको अपनी थर्ड आई की जैसे टेक्निक्स होती है, आप वो त्राटक वगैरह आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मेडिटेशन सुन सकते हैं। मैंने भी शायद एक मेडिटेशन दी है, उससे आपको अपना माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप विजुअल नहीं हैं तो आप अपनी यस पास्ट मैम। लाइफ नहीं देख पाएंगे। या तो आप अच्छा। अपनी बाकी जो सेंस, दैट्स वाई मैंने आपसे पूछा था कि आपको कुछ सेंस हो रहा था, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो विजुअल नहीं होते बट वो सेंस कर सकते हैं, जी। यानी कि उनको सुनाई देता है या फिर कुछ ऐसा फील होता है, जैसे पैरों के नीचे आपको कुछ फील हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ पहना है, तो यानी कि आपकी बाकी जो सेंसेस है वो चल रही है। बट अगर आपको वो भी नहीं हो रहा है तो यानी कहीं ना जी मैम। कहीं आप या तो हार्ट को ट्रांसथिक है पर आप विजुअल तो नहीं है, तो या तो आपके ऊपर अपना काम करना पड़ेगा तभी आप पास्ट लाइफ देख सकते हैं। जी मैम। हाँ तो कोई बट अल्टरनेटिव मेथड मैडम ऑल्टरनेटिव पास मेथड देखने का? यही है कि देखिए, जी। अगर आपको डायरेक्ट हीलिंग करवानी है तो या तो आप सरोगेट सेशन में जा सकते हैं। सरोगेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी फैमिली मेंबर जो है यस उसके मैम। साथ आपका माइंड कनेक्ट कराया जाता है और फिर वो पास्ट लाइफ, अगर वो विजुअल है तो वो पास्ट लाइफ देख सकते हैं, वो अच्छा। आपकी पास्ट लाइफ देख सकते हैं और उनको फील भी कर सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ डीएनए से जुड़े हैं, आपके फैमिली मेंबर है, तो उसके थ्रू आपकी जी। हीलिंग होती है, सोल लेवल की होती है। बट अगर आप सिर्फ जानना ही चाहते कि भी क्या हुआ था, आपको हीलिंग नहीं करवानी, तो जी। फिर आप आकाशी रिकॉर्ड्स वगैरह करवा सकते हैं। अच्छा। एक चीज़ और मैम, अब ये बीपीएल, ये मैम क्या है, बीपीएल का क्या यूज है, ये कब करवाना चाहिए? बीएलआर, बियॉन्ड। राइट, बियॉन्ड जी, लाइफ। बीएलआर हाँ सॉरी, हाँ हाँ। बियॉन्ड लाइफ। तो यस मैम। बियॉन्ड लाइफ होता है
पीएलआर के बाद, क्योंकि जो पीएलआर होती है वो सब कॉन्शियस हीलिंग है। उसमें आप एक लिमिटेशन होती है, जैसे आप 3 लाइफ दे सकते हैं, 4 लाइफ दे सकते हैं, पर हमारी प्रॉब्लम्स अगर बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा, उसकी सेवेरिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये तो डेफिनेट है कि वो 3-4 लाइफ से तो आई नहीं है। मतलब देखा गया है कि वो 60-60, 70-70 लाइफ से आ रखी होती, तभी वो इतनी ज़्यादा है हमारी इस लाइफ में, ठीक है। तो उसको पीएलआर के थ्रू नहीं ठीक किया जा सकता। 2-3 लाइफ की हीलिंग हो सकती है। उसकी हीलिंग के बाद अगर आप सारी लाइफ से उसको हटाना चाहते हैं, उनकी पूरी सारी लाइफ से हटाना, इन द सेंस हटा तो नहीं सकते आप, अपना टर्मा हील करना चाहते हैं, आप रिलीज और क्लेंस करना चाहते हैं ना, काइंड ऑफ, तो उसके लिए बीएलआर किया जाता है। वो सुपर कॉन्शियस स्टेट में होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी सारी लाइफ को क्लेंस कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको विजुअल या हाई विजुअल होना बहुत ज़रूरी है, और आपका पीएलआर सेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीएलआर ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप बीएलआर तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं ना। बट नेक्स्ट जो सेशन होगा, जब भी मैं करूँगी नेक्स्ट मंथ, ये तो था मैंने सबकॉन्शियस उसमें किया था। कितनी बार मैंने देखा है कि सुपर कॉन्शियस स्टेट के थ्रू जो पास्ट लाइफ में ले एक और मेथड है, वो सुपर कॉन्शियस स्टेट के थ्रू पास्ट लाइफ में ले जाते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग जो काइनेस्थेटिक है, मतलब जो देख नहीं पाते, कहीं ना कहीं उनके बाकी सेंसेस भी काम करते हैं। तो आई वुड एडवाइज कि नेक्स्ट सेशन में मैं सुपर कॉन्शियस वाला मेथड यूज़ करूँगी, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। मेरा जो नेक्स्ट मंथ हो रहा ना, उसमें देखिए कि उसमें भी आपका वही हो रहा है या फिर थोड़ा बहुत आपकी सेंसेस एक्टिवेट हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो फिर तो आप काइनेस्थेटिक ही है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आपकी हीलिंग हो सकती है, पर पास्ट लाइफ को आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। मतलब वो पास्ट लाइफ तो ओपन हुई होगी, बट क्योंकि आप ही नहीं देख पाए तो फिर पता नहीं चला। ठीक है, एक हिप्नोथेरेपी के थ्रू भी मैडम पीएलआर होता है क्या? हिप्नोथेरेपी के थ्रू पीएलआर होता है, बट एंड ऑफ द डे तो आपको फिर वही वाली बात है ना, आपको इमेजिन नहीं करवाया जाता, वो तो आपकी लाइफ है, आप देखेंगे। हिप्नोथेरेपी और मेडिटेटिव वे सिर्फ 2 मेथड होते हैं। तो ठीक है, तो अगर आप नहीं देख पाते हैं तो फिर आप चाहे हिप्नोथेरेपी के थ्रू करें, चाहे मेडिटेटिव वे में करें, आप अपनी पास्ट लाइफ नहीं देख पाएंगे। मतलब ओपन हो रही है बट आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आपकी क्लेयर्स में ब्लॉकेजेस है, वो अभी उतनी वो नहीं है इस लाइफ में, आपकी वही है। जी मैम, उसके लिए कुछ हीलिंग सेशन वगैरह लेना पड़ेगा क्या अपने आप को? देखिए, ये हमारी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी टाइप ही होती है, तो इस लाइफ में वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। यानी इस लाइफ में कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपको लेकर आया है हीलिंग की तरफ, ठीक है, जिससे आप इस लाइफ में अच्छे टर्मास करें, अच्छे हीलिंग्स वगैरह ले, तो हो सकता है कि भाई नेक्स्ट लाइफ में आप विजुअल हो जाए। तो इस लाइफ में एकदम से आप काइनेस्थेटिक से विजुअल बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। इम्प्रूव कर सकते हैं आप, यानी आपकी जो काइनेस्थेटिक सेंसेस है ना, तो जैसे आप फील नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैंने बहुत सी काइनेस्थेटिक की भी करी है, पर मैं लेती नहीं हूँ वो सेशन उतना, बट काइनेस्थेटिक भी पास्ट लाइफ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट वो सेंसेस आपको एक्टिवेट करनी पड़ेगी। यानी कि आपकी जो टच है, जो फीलिंग है, जो इंट्यूटिव पावर है, जो सुनने की पावर है, उनको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो इम्प्रूव हो सकती है, पर आप ये बोले कि आपकी काइनेस्थेटिक से आप विजुअल बन जाएंगे, तो आप खुद सोचिए ना कोई तो रीजन होगा ना यूनिवर्स का कि वो आपको वो दिखा नहीं रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इंटरनली आप अभी रेडी नहीं है यूनिवर्स के अकॉर्डिंग अपनी पास्ट लाइफ देखने के लिए। आपको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। तो अच्छे टर्मास कीजिए, मैं तो यही बोलती हूँ कि अच्छे टर्मास कीजिए, काइंड ऑफ ज़रूरी। अगर आपकी लाइफ में कोई इशू है तो खुद सोचिए आप कि क्यों है वो इशू, ठीक है, और उसको ठीक करने के लिए आपको क्या अच्छी टर्मास करना चाहिए, आप वो कीजिए। तो जरूरी नहीं कि आप पास्ट लाइफ देखेंगे तभी आप अच्छा काम करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना कि हम पास्ट लाइफ देखेंगे और फिर हमें पता चले हमने बुरा काम किया फिर हम अच्छा काम करना शुरू करेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर कोई प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ रही है तो डेफिनेटली हमने कुछ ना कुछ तो किया है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मैंने कुछ किया होगा, और उसको कैसे आपको ठीक करना है इस लाइफ में ठीक कीजिए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि यूनिवर्स को लगेगा कि आप रेडी है ना, तो इम्प्रूवमेंट आएगी। पूरा चेंज नहीं आएगा पर इम्प्रूवमेंट आएगी। और अगर आपके कोई फैमिली मेंबर ऐसा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे देखना ही है, मुझे पता ही करना है, तब आप सरोगेट सेशन का ले सकते हैं।
अगर आप हीलिंग और देखना दोनों चाहते हैं तो। आपके खुद के फैमिली मेम्बर हो तो ऐसा भी नहीं है कि भी थेरेपिस्ट अपने मन से बता रहा है, क्योंकि आपके खुद के फैमिली मेम्बर है वो, तो वो खुद एक्सपीरियंस रहेंगे आपके बिहाफ में। और अगर नहीं है तो फिर अगर आप जानना ही चाहते हैं सिर्फ, तो फिर हील ही नहीं चाहते तो फिर आप आकाशी रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं, कई लोग वो भी करवाते हैं। ठीक है, यही जानना चाहो। थैंक यू मैम। ठीक है, थैंक यू सो मच। किसी और को सुनना है क्या? किसी और का कोई क्वेश्चन है या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जैसे राजेश जी ने लिखा है कि उनको फेयर ऑफ फ्लाइट है, तो डेफिनेटली इस तरह के जो फेयर होते हैं वो पास्ट लाइफ से तो आते हैं। तो आप या तो जैसे जो ग्रुप सेशन होते हैं उसमें आप ये इंटेंशन देके जा सकते हैं, पर उसमें कभी कभार क्या होता है कि आप उसको जब रीलिव करते हैं तो वो चले जाते हैं अपने आप ही। अगर नहीं जाते तो आप 1-on-1 सेशन ले सकते हो उसके लिए। राजेश से पूछे कि आकाशी रीडिंग से भी हीलिंग होती है। देखिए, डायरेक्ट हीलिंग नहीं होती। आप इट्स समथिंग लाइक कि भाई आप अपनी सर्जरी क्या किसी और की बॉडी में करवा लेंगे क्या? पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज अ सोल सर्जरी, तो वो आप खुद डायरेक्ट ही करते हैं। आकाशिक रीडर्स क्या होते हैं, वो आपको रेमेडीज दे सकते हैं, उपाय दे सकते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स भी देते हैं। पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक ऐसी मॉडलिटी है जिसमें आपकी डायरेक्ट हीलिंग होती है। आप खुद पास्ट लाइफ में जाते हैं, उसे रिलीव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और रिलीज करते हैं। खुद एट सोल लेवल में फॉरगिवनेस सीख करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्ड कटिंग करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो है कोई दूसरा आप लिए नहीं कर सकता, आप खुद अपने लिए कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर सकते PLR, जैसे जो उनके उतने विजुअल नहीं है, जो विजुअल है, हाई विजुअल है और इवन डायनेस्थेटिक भी जो फील कर सकते हैं, बेस्ट जो मोडेलिटी है वो तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही है। पर अगर आप नहीं कर सकते तो आप दूसरी मोडेलिटी में जा सकते हैं। ये सारी ही मोडेलिटी बहुत ही पावरफुल मोडेलिटीज़ हैं। तो चलिए, बहुत ही अच्छा रहा ये सेशन आज का। होपफुली आप में से कुछ लोगों ने महसूस भी किया होगा, फील किया होगा, देखा होगा। थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए अपने आप को। 111 तो बहुत ही डिवाइन नंबर है राजेश जी, बहुत अच्छा है कि आपको वो दिखता है, तो एंजल नंबर है ये। तो कहीं ना कहीं ये आपको, मुझे नहीं मालूम आप विजुअल है या नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये डिवाइन की कॉलिंग है आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए। जो नेक्स्ट सेशन होगा उसका जो भी इंफॉर्मेशन है जो कम्युनिटी में मैं भेजती रहूँगी। होपफुली मैं एक हिप्नोथेरेपी का सेशन भी कंडक्ट करने का सोच रही हूँ फॉर अ स्पेसिफिक। अगर आपको कोई स्पेसिफिक उसके लिए सेशन लेना तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं।